नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। आज हम सफर पर निकले हैं उत्तर प्रदेश के, एक ऐसा प्रदेश जिसकी कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारत की कहानी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को यूं ही तो भारत का हृदय प्रदेश या हार्टलैंड नहीं कहा जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, देश की कहानी में इसकी सेंट्रल भूमिका, चाहे वो इतिहास हो, संस्कृति हो या फिर राजनीति। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस राज्य में कि इसकी कहानी पूरे देश की कहानी बन जाती है? इसका जवाब इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी और इसके इतिहास में छिपा है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन पर आज भी पुराने साम्राज्यों की वो गूंज सुनाई देती है जहां असल में भारत के इतिहास की नींव रखी गई थी। सोचिए जरा, यहाँ की कहानी शुरू होती है महाकाव्यों से। रामायण की अयोध्या इसी भूमि पर है। फिर यहीं सारनाथ में बुद्ध के ज्ञान का पहला प्रकाश दुनिया में फैला। सदियों बाद मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और ताजमहल जैसा अजूबा खड़ा कर दिया। और फिर वक्त बदला और 1857 में यहीं मेरठ से आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये भारत की पहचान के मील के पत्थर हैं। इतिहास तो है ही, पर यहाँ का भूगोल वो भी कुछ कम खास नहीं है। ये पवित्र नदियों की भूमि है जिसने यहाँ के शहरों को, यहाँ के लोगों की जिंदगी को एक अलग ही शक्ल दी है। उत्तर प्रदेश की असली पहचान तो सच पूछिए तो इसके शहरों में बसती है। एक तरफ नवाबी तहजीब वाला लखनऊ है तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रफ्तार वाला कानपुर। जहां वाराणसी आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है, वहीं आगरा मोहब्बत की निशानी ताजमहल का घर है। और प्रयागराज, वो तो आस्था के सबसे बड़े मेले कुंभ का संगम स्थल है। मतलब हर शहर की अपनी एक अलग ही दुनिया है, अपनी एक अलग पहचान। और इन सब शहरों को, इस पूरे प्रदेश को जिंदा रखती हैं यहाँ की नदियाँ। गंगा, यमुना और गोमती ने मिलकर इस जमीन को दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक बनाया है। इन्हीं नदियों ने सिर्फ खेती को ही नहीं बल्कि यहाँ की आस्था को भी एक गहरा आकार दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ जमीन और शहरों तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली आत्मा तो यहाँ के कल्चर, यहाँ की आस्था और कला की उस बारीक बुनावट में है जो हर जगह महसूस होती है। यहाँ एक शब्द है जो बहुत कुछ कह जाता है, संगम। संस्कृत में इसका मतलब होता है मिलन, पर यूपी में यह सिर्फ नदियों के मिलन की बात नहीं है, बल्कि ये हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म जैसी अलग अलग आस्थाओं के एक साथ आने का भी प्रतीक है। और ये संगम कोई किताबी बात नहीं है, ये तो यहाँ की जीती जागती हकीकत है। सोच कर देखिए, एक ही प्रदेश में अयोध्या और काशी विश्वनाथ की गहरी आस्था है, तो वहीं फतेहपुर सीकरी और ताजमहल की इस्लामी विरासत भी पूरी शान से खड़ी है। यही तो इस धरती की असली खूबसूरती है। यहाँ की कल्चर तो हर रंग में जिंदा है, हर कोने में। कथक नृत्य की घुंघरुओं की आवाज यहीं से जन्मी, तो वाराणसी में गंगा आरती का दिव्य अनुभव रूह को छू जाता है। और यहाँ के कारीगरों के हाथ का हुनर, अरे वाह, वो तो कमाल का है। चाहे वो बनारसी साड़ी हो, भदोही का कालीन या फिर मुरादाबाद का पीतल का काम। अब इतनी रिच कल्चर की जड़ें कहीं तो होंगी, है ना? और वो जड़ें हैं यहाँ की जमीन और अर्थव्यवस्था में। खेतों से लेकर यहाँ के जायकेदार स्वाद तक ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, और इसके पीछे एक ठोस वजह है। गेहूं हो, गन्ना हो या फिर आलू, इन जरूरी फसलों के उत्पादन में ये देश में नंबर 1 है। सीधी सी बात है, यहाँ के खेत पूरे देश की थाली तक पहुँचते हैं। और यहाँ की इकोनॉमी में भी ना एक कमाल का बैलेंस है, परंपरा और आधुनिकता का। एक तरफ मुरादाबाद, भदोही और बनारस के पारंपरिक उद्योग हैं, तो दूसरे तरफ नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर आईटी और स्टार्टअप्स के नए हब बनकर उभर रहे हैं। और भाई, जहाँ खेत इतने हरे भरे हों, वहाँ का स्वाद कैसा होगा? अरे वो तो एक अलग ही कहानी है। ये एक ऐसा स्वाद का सफर है जहाँ लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब मिलते हैं तो आगरा की पेठे की मिठास है, कानपुर के ठग्गू के लड्डू हैं, और आखिर में बनारस का वो विश्व प्रसिद्ध पान। मतलब हर शहर का अपना एक अलग लाजवाब जायका है। तो जैसा कि कहा जाता है, इतिहास, संस्कृति, धर्म, पर्यटन और स्वाद, उत्तर प्रदेश में सब कुछ मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। ये राज्य सचमुच में भारत का एक छोटा सा रूप है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं।
अगर उत्तर प्रदेश वाकई भारत का दिल है, तो इसकी धड़कन हमें देश के भविष्य के बारे में क्या बता रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।